तो चलो शुरू करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन कुमार सौर्या स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो रहा है एक्सरसाइज 3.3, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से कोई भी समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में होता है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन विधि हो या कोई भी विधि हो, इस चैप्टर में हम लोग कई सारा मेथड को यूज करेंगे और देखेंगे। इसमें होता क्या है, कोई दो समीकरण दिया रहेगा। हमने आपको बताया था समीकरण जो है वो दो तरीके से था, या दो प्रकार का समीकरण होगा, जिसको हम लोग क्रमशः समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। सपोज करिए ये a1x था प्लस b1y था प्लस c1 बराबर क्या था 0। दूसरा जो समीकरण था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता था 0। तो यहाँ दो प्रकार का समीकरण है, इसको अपन माना था 1 और आप लोग इसको क्या मानते थे 2। तो 1 और 2 में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में x या y किसी का वैल्यू एक समीकरण से इवेल्युएट करेंगे, निकाल लेंगे, और उसी समीकरण को क्या करेंगे सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से आपको x या y का मान निकालना है और दूसरे में क्या कर देना है, डालना है, और दूसरे में डाल के हमको आंसर निकालना है। तो चलो जल्दी जल्दी से समझते हैं और कोशिश करते हैं इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकें। ठीक है ना, तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो काफी इजी है। डायरेक्ट सवाल आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, ये मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो समझिए ये है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल है। समझते हैं। सबसे पहले एक काम करिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1। थोड़ा देर के लिए एक बात हम आपको बताएं, ये अगर फ्रैक्शन में है सर, तो इसको ना पहले ना फ्रैक्शन से हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे, एलसीएम ले लीजिए। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 इंटू एस, तो 2s, बोले यस और नो। तो 2 से कितना बार में, 3 बार में, 3 इंटू टी 3t एंड देयर इज 6। 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 के 36। बोला है ना, तो ये समीकरण हो गया आपका 2। समझ रहे हैं सरकार, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या बताया आपको, एक में निकालना है और दूसरे में डालना है। तो समीकरण 1 में सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया था, s माइनस टी बराबर 3। s माइनस टी बराबर क्या दिया था 3। तो s का जो वैल्यू होगा क्या होगा 3 प्लस टी। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, आप चाहे t को निकालिए चाहे s को निकालिए, या इवन इक्वेशन में जो भी दो चर संख्या प्राप्त हो रहा है आपको, जो दो चर संख्या आपको मालूम है, उस चर में से एक तो का वैल्यू को क्या करना है, निकालना, और दूसरे को दूसरे साइड में ले जाना। बोलो क्लियर है कि नहीं। आप देखिए समीकरण 1 से s का वैल्यू निकल गया 3 प्लस टी। कितना मिल गया 3 प्लस टी। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो s का वैल्यू है आप निकाले किससे हैं, अभी 1 से। 1 से निकाले हैं, किस में डालना है, 2 में डालना। प्रतिस्थापन विधि यही है, एक से निकालना है दूसरे में डालना है। तो समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, क्लियर है कि नहीं। आप यूं कह सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो सर 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर और नॉट। s का वैल्यू आप देखिए यहाँ पर कितना है 3 प्लस t, पुट कर रहे हैं ना, एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। s का जो वैल्यू कितना है 3 प्लस t है इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर देखेंगे 2s 3t इक्वल टू 36, 2s 3t 36। तो यहाँ पर जो है 3t का 3t रख दिए बराबर 36। बोलो हाँ या ना, 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बराबर 36 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देते हैं 3t और 2t क्या हो गया, इस 6 को उधर ले जाएं सर, यहाँ हो जाएगा 5t और उधर 36 में 6 हो जाएगा माइनस, तो 5t इक्वल टू हो गया आपका 30। बोलो हाँ या ना सर, t का जो वैल्यू हो गया, बिल्कुल सही बात है, ये 5 से 5 कम 5 5 6 के 30, 6 बार में ये कट हो गया। अब आप t का वैल्यू जो देखे वो कितना देख रहे हैं, 6 देख लिए। क्लियर है कि नहीं, आपका एक आंसर आ गया। यही तो हल करना था आपको, सिंपली x या y, a या b हो, s या t हो, जो भी हो, आपको दो अचर संख्या दिया था, दोनों अचर संख्या आपको दो चर संख्या था, दोनों चर संख्या का मान आपको क्या करना था, ज्ञात करना था, निकालना था। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कैसे भी करके आपको कैलकुलेशन करना है, आप जोड़िए घटाइए जो करना सो करिए, और आपको एक तो का वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना।
देन हम क्या करते हैं, जैसे हम टी का वैल्यू निकाल लिए, ये हमारा टी का वैल्यू हो गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, किसी में भी समीकरण 1 में भी या तो समीकरण 2 में, किसी में भी आप क्या करिए, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में टी का मान रख दो, रखने पर किसी भी समीकरण में रख दीजिए, दोनों से आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट में जब आप निकालिएगा ना तो समीकरण 1 से निकालिएगा और फिर 1 में रखिएगा, फिर मना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसी से निकाल के उसी में डालिएगा, फिर तो वही आ गया ना सर। आपको 1 से निकालना है और दूसरा में डालना फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप सेकेंडली कैसे भी कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, सर 1 क्या है, s माइनस टी इजकल टू 3, ठीक है, s माइनस टी इजकल टू 3। तो सर s का वैल्यू रहने देते हैं, t का जगह पर 6 हो जाएगा बराबर 3। तो बोलो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस उधर जाएगा तो प्लस 6, 3 और 6 कितना हो गया, दैट इज योर आंसर। बहुत हार्ड लगा, हार्ड लगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, कौन सा डाउट रहेगा बताइए, कहाँ गया, बना लिया आप लोग, वेल डन। बोले मनपसंद क्वेश्चन चुन लीजिए। फ्रैक्शन वाला बहुत इजी बन जाएगा, रूट वाला ले लीजिए। फ्रैक्शन वाला तो हम आपको बता दिए ना, सेम टू सेम आप क्या कर लीजिएगा, एलसीएम कर लीजिएगा और एक तरफ ले जाइएगा, क्लियर है कि नहीं। आप हमसे रूट वाला पूछ लीजिए, बता दें, या पॉइंट वाला पूछ लीजिए, कौन पूछना बताओ, रूट वाला, ठीक है। चलिए हम इसका 5 नंबर आपको बताते हैं, ठीक है। पॉइंट वाला बताना है, बहुत इजी है, जोड़ना घटाना आता है ना बाबू, दोनों, ओके दोनों बता देंगे। यहाँ 5 नंबर समझिएगा, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, प्रतिस्थापन विधि में 1 से निकालना है और दूसरा में डालना। एक काम करो, समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखिए रूट क्या हो रहा है, कितना भेजते, रूट 2x, x बाहर है ना, रूट 2x प्लस रूट 3y। पता नहीं काहे कैमरा के सामने मेरा हालत खराब हो जाता है। समझे यार, ओह चलिए समझते हैं, ठीक है, रिलैक्स, कैमरा नहीं है यहाँ पर। रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू कितना दे दिया, 0, बोलो जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, रूट 2x का वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको मन करे तो x का निकाल लीजिए, आपको मन करे तो y का, ठीक है। तो x का मान निकालते हैं हम, माइनस रूट 3 बटे माइनस रूट 3 बटे रूट 2 इंटू वाई हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब आप क्या करिए, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर इंग्लिश में अगर कोई लिख रहे हैं तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हाँ वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत गप करती है आंटी लोग, सुधर जाओ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 2 कितना है, रूट 3x माइनस अंडर द रूट 8y इज इक्वल टू 0। सर जी रूट 3 का रूट 3, x के प्लेस पर क्या रख दें, माइनस रूट 3 बटे रूट 2, है ना, क्लियर है कि नहीं है। रूट 3 और रूट 3, तो 3 हो जाएगा माइनस 3 बटे कितना हो गया, रूट 2, y हुआ माइनस 8y बराबर 0। हम क्या बोले थे आपको, बोले थे सिंपल सा बात है, आपको कैसे भी जोड़ या घटा करना है और जो मन कर, मतलब इसके साथ जितना छेड़छाड़ कर सकते करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
जो एक्चुअल में कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन के साथ आपको आगे बढ़ना। अब आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, सिंपली फ्रैक्शन में तो बटे ले लीजिए, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा √2, बोलिए यहाँ 3y माइनस 3y होगा और माइनस, ध्यान देंगे सर 1 से √2 बार में, √2 गुना 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा √16 इंटू वाई बराबर 0, बोलो हाँ या ना, बोलो ना यार, ध्यान देंगे माइनस 3y और √16 का वैल्यू क्या होता है 4, बोलो हाँ। ये जो √2 इधर है डिवाइड में उधर ले जाए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y बराबर क्या हो गया 0। तो y बराबर भी इधर तो माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, नहीं गलत बोल रहे हैं आप, वैसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए y के साथ 7 का रिलेशन क्या है, गुना का, y के साथ 7 का रिलेशन किस तरह है, मल्टीप्लाइंग का। तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज 0 बाय -7, 0 बाय -7। तो y का वैल्यू क्या होगा 0, y का वैल्यू निकल गया ना, यही हो गया आपका आंसर। अब हम क्या करेंगे, सिंपली उसी तरह समीकरण किसी में भी एक में किसका मान रख दें, बोलो y का मान रखने पर, जीरो बटे 7 से आप डिवाइड कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। डिवाइड करने आता है, करके देख लीजिए, ठीक है। अब समझिएगा हम 1 में पुट कर रहे हैं तो √2 इंटू एक्स था प्लस √3 इंटू वाई बराबर क्या था 0। तो सर √2x प्लस √3 वाई के जगह पर क्या पुट कर दें 0 है ना, 0 इसकल टू क्या हो गया 0। ध्यान देंगे √2 इंटू एक्स, ये तो 0 हो गया, कहानी खत्म उसका। x बराबर इधर √2 मल्टीप्लाई में है कि नहीं, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो फाइनली x का भी वैल्यू क्या हो गया 0। ये हो गया आंसर। हाँ सर क्यों नहीं, चलिए हम इसको समीकरण 2 में भी रख के आपको दिखाते हैं, x का मान वही है, ठीक है। प्रूव समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। बाबू y कितना है, समीकरण 2 कितना, सॉरी √3x प्लस रूट माइनस √8y बराबर 0, √3x माइनस √8 इंटू वाई के जगह पर 0 बराबर 0, √3x ये तो 0 हो गया, माइनस 0, बोलो हाँ या ना, बराबर 0। अब देखो हम ये काम करते हैं, यानी √3x बराबर क्या हो गया 0, x का मान निकालते हैं 0 बटे √3 क्या हो गया 0। कैसे भी रखिए आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, एक बार आंसर आप मैच करके देख लीजिए। अब बोले किसको पॉइंट वाला में दिक्कत था, किसको पॉइंट वाला में दिक्कत था, एक बच्चा 2 3, वाह बहुत बढ़िया, बस बस समझ गए। पॉइंट वाला क्या है, इस पॉइंट को देखते हैं, बहुत मेरा बच्चा को परेशान किया है, ध्यान देना 4 नंबर है ना। चलो सर गड़बड़ हो गई, अगला स्लाइड। ओ माय गॉड, ये बकलोल सब ने नहीं सुधरेगी कभी। चलो ध्यान देना, वाह गेट 1 बाय 1 फ्री। बाबू ध्यान देना 0.2x 0.3y बराबर 1.3 हुआ, यहाँ से पेंट उड़ा दो, नीचे में कितना होगा, है बोलो जी, ए बकलो सब बोलो, पॉइंट उड़ा दिए, पॉइंट उड़ा दिए, पेंट उड़ा देना 10 आ जाएगा। तो 2x बटे 10 प्लस 3y बटे 10 बराबर 13 बटे 10। अपन 10 का एलसीएम ले लेगा, यहाँ 13 बटे 10 होगा, तो 2x प्लस 3y होगा कि नहीं होगा, ये 10 10 बस, 2x प्लस 3y बराबर 13 ले लो, समीकरण 3 लो, समीकरण ये क्या मानेंगे नहीं माने उसको तब कोई दिक्कत ना है। इसको मान लीजिए समीकरण 1 को ना, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत समीकरण 2 के साथ 0.4x 0.55 बराबर 2.3। आइए सर आप भी थोड़ा सा पधारिए, आप भी जाइए, थोड़ा सा बदले में कुछ दे के जाइए, दान दक्षिणा सर।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जैसे ही हम लोग थोड़ा सा इसके साथ प्यार मोहब्बत किए तो ये थोड़ा सा फुल के ढेंकी 4/10 है, 5/10 वाई और 23/10। अपन कुछ नहीं करेगा, अपन क्या करेगा, एलसीएम ले। आता है लेने? बाप का जन्म में लिया होगा बहुत बार तुम लोग, है ना? लिया? हाँ सर एलसीएम ही बोल रहे हैं, आप कुछ और लेते हैं। 4x + 5y बोलो हाँ या ना? ये 10 और ये 10 बस 4x + 5y बराबर 23। समीकरण 2 हल करने तो आपको आता ही है, इसमें तो आप लोग महारथी है, कर पाइएगा? पक्का कर लीजिएगा, मजा आएगा, देखिएगा। देखो किसी के पास फोन है अच्छा वाला, देखो शॉर्ट बना लेना, शॉर्ट्स बना लो। नहीं भैया जी हम तो नहीं बोलेंगे आपको सैया जी, इधर ध्यान दीजिए। समीकरण 1 से अभी बन लो ना भैया, बढ़िया से पढ़ लेगा तब बनेगा बढ़िया वाला। वही समीकरण 1 से एक क्या है, 2x + 3y बराबर 13, 2x + 3y बराबर, अरे बोलो ना बकलोल सब। तो यहाँ से किसी का मान निकाल लो, किसका मान निकालेगा, किसका मान निकालेगा, x का। चलो 2x बराबर 13 - 3y। यार देखो x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 13 - 3y/2x। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सॉरी सर ये 2 है, 2 होगा। अब इस वाला वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो समीकरण 2 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, कोई दिक्कत सर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ध्यान दीजिएगा, 4x + 5y बराबर क्या हो गया, 23। बोला है ना? तो 4x के जगह पर कितना हो गया, 13 - 3y/2 बराबर 23। क्लियर है कि नहीं है? इस चीज को अपन छोटा कर रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। 4x के जगह पर कितना है, 13 - 3y/2 + 5y बराबर क्या हो गया, 23। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, सेलेक्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे। क्लियर है? तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 है, 4 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 होगा या नहीं होगा, -4 से 3 4 तिया 12y बटे कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया 5y बटे अपने मन से 1, क्या कर लेंगे एलसीएम, बराबर कितना था 23। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बराबर क्या हो गया 23। 2 एलसीएम लेंगे तो 52 दूनी 104, नहीं सर इसमें कुछ नहीं होगा ना, तो ये 52 - 12y क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 एकम 2 एक बार में। समझ में आ रहा है? यहाँ प्लस 1 दूनी 2, 5 दूनी 10y। देखिए 52 - 12y प्लस 10y और ये जो 2 है उधर ले जाएं, 23 दूनी 46। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए 52 52 - 2y बराबर क्या हो गया 46, तो -2y बराबर 46 - 52 -2। सर यहाँ देखिए 12y में 10y जाएगा तो क्या हो जाएगा -2y। क्लियर है कि नहीं? 46 में 52 जाएगा कितना बचेगा -6, माइनस से माइनस गया तेल लेना ब्रो, हाँ 2 से 2 तिया 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब समीकरण 1 में या 2 में जिसमें रखना रख दीजिए, किसका मान y का मान रखने पर। क्लियर है? समीकरण 2 कितना था सर 4x + 5y बराबर 23, तो 4x + 5y के जगह पर 3 बराबर 23। बोलो हाँ या ना? 4x + 5 दिया 15, उधर जाएगा तो घट जाएगा 23 - 15। ध्यान दीजिएगा इधर 5 दिया 15 हुआ, उधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा? तो 4x बराबर 23 में 15 माइनस हुआ तो जल्दी बोलिए 8 हो जाएगा। 4 से 4 दूनी 8, x का मान कितना हो गया 2, पहले भी वही आया था।
तो ये समीकरण 2 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो हम लोग समीकरण 2 में ही वैल्यू पुट कर दिए, आपको मन करे देख में भी पुट कर दीजिएगा तो भी आंसर आएगा। तो चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ ना